अभी स्पष्ट करो, श्रीमत निमित्त कहाँ से लाती है? हाँ, जवाब ये था कि निमित्त भी श्रीमत कहाँ से और कैसे देती है? मुरली से पढ़कर, मुरली में जो बातें आती है उनके ऊपर विचार सागर मंथन कर और मुरली के ही महावाक्यों को श्रीमत समझकर, और श्रीमत है इसी निश्चय के साथ वो बताती है। तो मुरली है हमारी श्रीमत। इसीलिए बाबा बार बार जोर देते हैं कि मुरली पढ़ो, रोज पढ़ाई करो और मुरली पर अटेंशन दो, मुरली से पॉइंट्स निकालो, मुरली पर विचार सागर मंथन करो, मुरली से मनन करो, चिंतन करो। इतना पढ़ाई पर बाबा जोर क्यों देते हैं? तो जिसका मुरली की पढ़ाई पर अटेंशन ज्यादा है वो अपने जीवन में उन्नति भी कर पाता है। अगर मुरली पर ध्यान नहीं, हम लोग क्या करते हैं, मुरली सेवा को बहुत महत्व देते हैं। पहले सेवा, पहले काम, बाद में योग, बाद में मुरली। योग को भी इतना महत्व नहीं देते हैं, मुरली को भी इतना महत्व नहीं देते, धारणा को भी महत्व नहीं देते, लेकिन महत्व किसको ज्यादा देते हैं? काम। मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो हम उसको जल्दी जल्दी निपटाने में पड़े रहते हैं। तो उस जल्दीबाजी में न बाबा की याद होती है तो वो भी जल्दी जल्दी याद करते हैं। तो जल्दीबाजी में काम कैसे होते हैं? 100% सफल होंगे? नहीं हो सकते। इसीलिए हमें कहाँ भी 100% या तो जितनी हम सफलता चाहते हैं वो सफलता हमें मिलती नहीं है। इसीलिए मुरली के ऊपर हमारा अटेंशन ज्यादा जाना चाहिए। मुरली का टेंशन जरूर लो कि मैंने आज मुरली नहीं पढ़ी, मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन नहीं किया, मुरली से मैंने अपने दर्पण में देखा नहीं कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मुझे भरना है। माना मैंने मनन चिंतन नहीं किया। तो सबसे अधिक समय किसमें दे? हम मुरली में जरूर दे। अगर मैं पहले 15 मिनट में मुरली पूरी करती थी तो मैं मुरली का समय बढ़ाते जाऊं। अगर मैं आत्मा मुरली के लिए समय नहीं देती हूँ तो धारणा के लिए भी मेरे अंदर ताकत नहीं आएगी। फिर मैं कितनी भी सेवा करूं, मेरी सेवा का असर नहीं होगा। मैं कितना भी अपने अंदर धारण करने के लिए औरों को सुनाऊं भी तो उनको भी मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज बड़ी बड़ी दादियों का प्रभाव पड़ता है, दीदियों का प्रभाव पड़ता है। उसका कारण क्या है? जब हम किसी को कहते हैं ना, नहीं वो मानेंगे, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? कहते नहीं आपकी बात अलग है, आप बड़े हैं ना तो आपकी बात मानते हैं। लेकिन मैं कभी इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखो कई बार लौकिक घरों में भी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी इतनी इफेक्टिव बात हमको बता देते हैं। उनका असर भी माँ बाप के ऊपर होता है। अगर वो बच्चा एक बार माता पिता को ये दिखा देता है कि उसका सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या शराब पीना वो बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो माता पिता के ध्यान पर आ जाता है। फिर वो बच्चे के सामने कतराएगा, उस कर्म को करने से कतराएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने जिगर से उस व्यसन के प्रति अपनी नफरत दिखाई। बोला नहीं वो, लेकिन चेहरे से, कुछ एक्टिविटी से उसने दिखाया। कुछ चेहरे की रेखाएं ऐसी बन गई उसकी, या वो आके चला गया देख करके, या फिर पिता के हाथ में से सिगरेट उठा के फेंक दी बुझा के, या बोतल उठा के रख दी,
या स्पष्ट भी कह दिया। अगर पिता ने उसको गोद में लिया तो कहेगा मुझे आपके मुंह से बांस आती है। कुछ भी ऐसा वो कर्म कर लेता है, मन वचन कर्म, तो उसका असर होता है। और कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, छिप छिप करके देखते हैं पिता क्या पीता है, कैसे पीता है, फिर वो उसका अनुकरण करते हैं। पिता की एब्सेंट में उसका अनुकरण करते हैं। ऐसे ही बच्चियां भी क्या करती हैं, माँ क्या करती है, कैसे करती है, कैसे खाना पकाती, कैसे हैंडल करती, फिर आपस में जब खेलते हैं ना, तो एक माँ बनेगी, दूसरी बेटी बनेगी, एक डॉक्टर बनेगा, एक पेशेंट बनेगा, करते हैं ना बचपन में। ये खेल सभी करते हैं, बच्चे भी करते, बच्चियां भी करती हैं। तो ये खेल कहाँ से आते हैं, माँ बाप का अनुकरण। तो नकल नहीं करते परंतु अनुकरण करते, और वो अनुकरण नकल के रूप में खेल में आता है। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम बाबा का अनुकरण करें, जो बाबा करते हैं वो कर्म हम करें। तो बाबा ने कितनी गहरी राज की बात बताई कि यदि आप जो बोलते हो वो नहीं करते हो, या फिर आप विकारी बन जाते हो, तो आपका गला घुट जाएगा। अगर मनसा से विकारों को रस पूर्वक संकल्पों और विचारों के साथ सोचा, तो उसकी सूक्ष्म सजा तो बड़ी भारी है। वो सजा कौन सी है, जो दिखाई किसको भी नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ा घाटा जो हमारा फाउंडेशन है, बाबा से योग लगना, वो योग नहीं लगेगा। वो घंटों भर बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, कहने में आएगा 3 घंटा योग किया इसने। हमारी टीचर्स बहनें भी कहेंगी, खुद बैठने वाले भी कहते हैं, आज मैंने 3 घंटा बाबा के रूम में योग किया। लेकिन अपने दिल से पूछना, क्या सचमुच मैंने 3 घंटा योग किया? प्रैक्टिकल मेरा योग उसमें कितनी मिनट लगा? ये जो हम आधा घंटा भी बैठते हैं ना, उसको भी यदि आप चेक करेंगे ना, तो मुश्किल से आपकी 1 मिनट बाबा से योग लगता है। बाकी का समय आपका नींद को भगाने में, सुस्ती को भगाने में, झुटके के ऊपर विजय पाने में, व्यर्थ संकल्प को हटाने में, युद्ध में ही टाइम जाता है, या फरियाद अपनी या दूसरों की करने में टाइम जाता है। वो योग नहीं है। योग है निरसंकल्प स्थिति, सिर्फ बाबा का ही विचार आवे, बाबा के ही साथ हमारी बात होवे, परंतु कौन सी बात होवे, रूह रिहान मना प्यार की शक्तिदायक बात होवे, जिसमें हमें महसूस हो कि हमारे में शक्ति भर गई। हम जो भी बात करें वो इतनी ज्ञान युक्त हो, जो बाबा से हमें बहुत अंदर ही अंदर समझ मिलती है। ज्ञान मिला माना समझ मिली, तो बाबा अंदर ही अंदर महसूस कराता है। तो जो महसूसता है वो है बाबा से हमारी सच्ची सच्ची रूह रिहान। रूह को परम सुप्रीम रूह की बात ने टच किया, स्पर्श किया। बाबा कैसे सुनाएगा? जैसे कोई ने आवाज दी तो हमारे कानों में गई, कानों में गई तो कर्णेंद्रिय जागृत हो गई कि इसने मुझे कहा, तो दोनों का मेल हुआ, उसकी आवाज और मेरा सुनना, उसका मुख और मेरा कान, दोनों ने मिल करके
और एक मेल बनाया। तो मिलन से क्या हुआ, बाबा से मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो कान ने और मुख ने दोनों ने मिलन मनाया। तो उस मिलन का नतीजा क्या हुआ कि मेरे अंदर वो बात पहुंची। तो वो अंदर पहुंचना, महसूस करना, ये है उसके लिए खुशी की बात है। लेकिन किसी ने सुनाया, मुख चला, पर कान ने सिर्फ आवाज टकरा के चली गई, अंदर नहीं गई, तो उसका मेल नहीं हुआ। मेल नहीं हुआ तो क्या होगा, मिलन नहीं हुआ। मिलन नहीं हुआ तो उसकी खुशी, आनंद यानी महसूसता वो नहीं है। आप आते हो, दरवाजा खुला है अगर, तब तो आप अंदर आए। अच्छा, अंदर आने के बाद भी आपको जिसको मिलना है, यदि वो व्यक्ति आपको दिखी, आपके नैनों ने उसी व्यक्ति को देखा, तो आप अंदर से खिल गए। लेकिन आप आए तो पहले दरवाजा बंद था, तो थोड़ा उमंग कम हुआ। फिर अंदर आए, जिस व्यक्ति को देखना था वो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ी और उमंग कम हुआ। फिर आपको वेट करना पड़ा और उमंग कम हुआ। फिर वो व्यक्ति के आने के पश्चात उससे जो बात करनी थी वो मैं कर नहीं पाई और उमंग कम हुआ। फिर उस व्यक्ति ने भी उस उमंग से मेरे से बात नहीं की और उमंग कम हुआ। आप सोचो, है बातें बड़ी छोटी छोटी पर बहुत गहरी बातें हैं। फिर हमारे भाग्य में कितनी बात आई, जितना समय उन्होंने दिया और मैंने पहले जो सब गंवाया, वो मुझे अगर उस समय मिलन के समय याद रहा तो मिलने का भी आनंद में गंवाया। तो टोटल हमारा अनुभव क्या रहा, गए पर मजा नहीं आया, मिले पर ऐसे मिलन का कुछ विशेष अनुभव नहीं। जब दूसरों को हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है, दूसरों को आनंद आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, ये अपने आप से पूछना होता है। तो उसका कारण बाबा ने बताया कि हम श्रीमत पर कहां न कहां चलने में गफलत करते हैं। इसीलिए ये सूक्ष्म में हम बच्चों को सजाएं मिल। इसीलिए बाबा कहते हैं वफादार बनो, ईमानदार बनो और फरमान बरदार बनो। ईमानदार माना जो फरमान मिला उस पर सच्चाई से चलना। वफादार माना हम वफादारी निभाएं। निभाना माना एक दिन के लिए नहीं निभाना होता है, उसको परमानेंट निभाना होता है। तो वो हो गई वफादारी निभाना। और फरमान बरदार माना जो फरमान मिला उस फरमान को ऐसे हमने अपने सिर माथे, कहते ना आपकी आज्ञा सिर माथे, ऐसा सिर माथे ले जो हमको लोगों के सिर झुके हमारे आगे। हम इतने श्रीमत पर चले, धारणाएं करें जो सामने वाला मेरे आगे झुक जाए। तो हमको अपने दिल से पूछना है कि हम जो भी कर्म करते हैं बाबा के यज्ञ में, या जो भी कार्य करते हैं, हम श्रीमत पर करते हैं। श्रीमत के साथ जो श्रीमत निमित्त के द्वारा मिला, उस निमित्त का हमने रिस्पेक्ट रखा, रिगार्ड रखा। हमने बाबा की श्रीमत का रिगार्ड रखा, रिस्पेक्ट रखा। कैसे पता चले कि हमने रखा या नहीं रखा? यदि हमने वफादारी निभाई, ईमानदार बन के अगर कर्म किया और फरमान बरदार बन करके हमने अपना सिर झुका करके और जी हजूर जी हाजिर किया, तो हमने निभाया।
पर कर्म में कैसे मालूम पड़े? छोटा सा बहुत चालू मिसाल रोज का नित्य कर्म का मैं देती हूँ। आपको श्रीमत ये मिलती है कि आपको रोज हॉल के अंदर झाड़ू फटा करना है, यानी बाबा का जो क्लासरूम है उसको आपको रेडी करना है। आपको एक बार श्रीमत दे दी गई, आपको सिखा दिया गया, आपको बता दिया गया। अब हमारा काम क्या है? वफादारी से और ईमानदारी से उस कर्म को करना, फरमान बरदार हो करके। हम 2-3 दिन करेंगे, फिर क्या होता है? सुस्ती आती है, अलबेलापन थोड़ा आता है, थोड़ा हमको कंटाला भी आता है, फिर थोड़ा हमको सुस्ती आने के कारण हम धीरे धीरे करते हैं, या फिर कोई संकल्प व्यर्थ आ जाता है कि रोज रोज उठ के करना कितना, उसके कारण मुझे जल्दी उठना पड़ता है। इससे तो ऐसे क्यों नहीं करते, 8 दिन मैं करूं, 8 दिन दूसरा करे, 8 दिन तीसरा करे तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिले। नहीं, राय बहादुर बनना अंदर में चलना शुरू होता, अंदर ही अंदर सूक्ष्म में राय शुरू देना शुरू होता है। लेकिन यदि हम बाबा के सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं तो जो काम हमको एक बार बताया जाता है उसकी धारणा कर्म में हमारी रेगुलर होनी चाहिए। यदि हमको बार बार याद दिलाया जाता है, दोबारा भी नहीं, पर बार बार यदि उसकी याद दिलाई जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? ना हम श्रीमत पर हैं, ना हम वफादार हैं, ना हम फरमान बरदार हैं, और ना ही हम ईमानदार हैं। जिसको बाबा के शब्दों में कहें तो हम अलबेले, सुस्त और बहानेबाज हैं। अब हम अपनी ये रॉयल माया को छिपाने के लिए अपनी सुस्ती, अलबेलापन, अंदर का कंटाला और काम न करने की जो उस समय की हमारी वृत्ति, उसको छिपाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। बहाना करना माना क्या? झूठ बोलना। कुछ न कुछ हम कारण बता देंगे, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए नहीं कर पाए, या दूसरों के ऊपर डाल देंगे, उसने लेट कर दिया इसलिए मुझे लेट हुआ, उसने ऐसा नहीं किया इसीलिए मेरा ऐसा हो गया। पर महसूस नहीं करेंगी कि मैंने ये कर्म किया इसीलिए मुझे ये सूक्ष्म में सजा मिली कि मेरे अंदर रॉयल माया उसने आकर के अपना अड्डा जमाया। जैसे मैंने श्रीमत पर चलने का स्थान खाली किया, तुरंत माया वहां आकर के बैठ गई। इसीलिए बाबा ने कहा अपने को बिजी रखो। जो बिजी रहता है ना, उसके पास व्यर्थ और फालतू कोई आता नहीं। आपका फोन एंगेज है तो कोई कितना भी डायल घुमाता रहे, नंबर लगाता रहे, उसको फोन लगेगा? नहीं लगेगा, एंगेज टोन मिलेगा। तो हम भी इतने मन सा, बाबा ने कहा ना, टाइम टेबल बनाओ अपना, मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का भी बनाए, वाचा का भी, बुद्धि का, मन का। तो हम ऐसा अपना टाइम टेबल बना दें कि माया को हमारे पास आने के लिए या तो मिले डोंट डिस्टर्ब, या तो नो परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, या तो उसको एंगेज टोन मिले, या तो उसको दरवाजा बंद मिले,
तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसको आने दें या न आने दें। परंतु स्पष्ट यदि समझना है कि हम श्रीमत पर नहीं हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हम ईश्वरीय सेवा के कार्य जो मुझे मिलते हैं, चाहे छोटा सा कार्य क्यों नहीं मिलता, छोटे से कार्य को भी हम भूल जाते हैं। ये है सबसे बड़े से बड़ी सजा। ये भूलना ये बहुत बड़े से बड़ी कड़ी सजा है। अब ये सजा के बदले दूसरा होता है वरदान। आप शास्त्रों की बात याद करेंगे तो कर्ण को वरदान मिला था, और वरदान के कारण वो जिस समय जो भी मंत्र पढ़कर जिस शस्त्र को अपने पास प्राप्त करना चाहता था वो उसे प्राप्त हो जाता था। लेकिन एक श्राप भी मिल गया उसको कि बराबर समय पर वो मंत्र भूल जाएगा। और प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ, जब अर्जुन को मारने का वक्त आया तो कर्ण वो मंत्र भूल गया और वो पराजित हुआ। तो हमें भी समय पर बाबा की यदि पॉइंट याद आई, बाबा की यदि याद आई, या कोई ने आके हमको सहयोग दिया, याद कराया कि अरे तुमने ये काम नहीं किया, तुमको ये सौंपा गया है, तो ये भी एक बाबा की मदद है। उसने दुआ ली जिसने याद कराया, परंतु हमको भी एक मदद है कि कोई अन्य व्यक्ति हमें शुभ भावना से याद करा देता है। तो ये है हमारा वरदान। अब हमें वरदान प्राप्त करना है या श्रापित होना है, वो हम खुद से देख लें। इसीलिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोले, बहानेबाजी न करें, अलबेलापन न दिखाएं, सुस्ती न दिखाएं। कई बार ऐसे होता है प्रैक्टिकली हम बहुत थके हुए होते हैं, प्रैक्टिकल हमारा शरीर यहाँ से वहां जाने को भी तैयार नहीं होता, इतनी भी अंदर में खुद में समझते कि अभी ताकत नहीं है, बस पूरा होगा, अभी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम सामने वाली व्यक्ति मेरी ये स्थिति को समझ नहीं पा रही है, मैंने कहा फिर भी वो व्यक्ति महसूस नहीं कर पा रही है, तो फिर ऐसे समय क्या होगा, व्यर्थ संकल्प चलेंगे। पर हमारा काम क्या है, ये एक चांस भी होता है, चैलेंज भी होती है। खुद के लिए चैलेंज है और भाग्य बनाने का चांस है। क्या चैलेंज है और क्या चांस है कि ऐसे समय भी हम कोई व्यर्थ संकल्प न चलाएं और एक बाबा को एक बल एक के साथ याद करते हुए, बाबा फिर भी मैं करूंगा क्योंकि तेरा कार्य है। तो आप देखेंगे एक जादू की छड़ी घूम जाएगी आपके ऊपर, चमत्कार हो जाएगा कि आपके अथकपन में अचानक एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और आप अपना कार्य पूरा कर लेंगे। और वो जो घड़ी थी आपकी अति थकने की, न करने की, वो आपका एक श्रेष्ठ अनुभव की निधि बन जाएगा, सिद्धि बन जाएगा। तभी आपको बहुत भारी लगता है, लेकिन बाद में आप अनुभव में ये बात बताएंगे कि एक समय ऐसा भी आया था जब बिल्कुल मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन बाबा ने मुझे कैसे मदद की। तो बाबा के अनुभव का वर्णन करने में आप समर्थवान बनेंगे और आपके अनुभव का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया।
तो अपना प्रभाव डालना है तो उस चरम सीमा तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।